नमस्कार दोस्तों। आज हम एक गेम खेलेंगे ली चेस पर और मैं हर मूव से पहले आपको अपने मूव के आइडियाज़ बताता रहूँगा कि मेरी मूव्स के पीछे क्या क्या मेरे प्लान्स हैं। तो गेम की स्टार्टिंग मेरे अपोनेंट ने करी है D4 से। जवाब में मैंने किया नाइट टू F6 और फिर उसने मेरे नाइट पर अटैक किया अपने बिशप से। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पर करता हूँ D5 ताकि मेरा लाइट स्क्वायर बिशप का रास्ता खुल सके और उसका डायगोनल ओपन हो सके। तो उसने मेरे पॉन पर अटैक बना दिया है। एक तरह से उसने नाइट प्रमोट किया है। मेरे पॉन पर अटैक है लेकिन मेरा पॉन को मेरा नाइट भी डिफेंड कर रहा है अभी और मेरी क्वीन भी। तो मैं पहले बिशप को यहाँ से हटाना चाहूँगा। तो उसने बिशप को पीछे नहीं ले गया, वो बिशप को H4 पर बैक साइड ले जाता तो मूव ठीक थी, पर इसने बिशप अपना कीमती बिशप नाइट के बदले में दे दिया मुझे। उसके बाद उसने E3 किया है और मैं अपने पॉन पर एक सपोर्ट और बढ़ा देता हूँ। पॉन एक्सचेंज ऑफर है, मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैं नाइट पर अटैक करता हूँ। नाइट को ले गया G3 पर, तो मैं पहले अपनी क्वीन से चेक दे देता हूँ। इससे मेरा डायगोनल डार्क स्क्वायर बिशप का क्लोज ज़रूर हो गया है, लेकिन मैं उसे ओपन करने के लिए क्वीन को यहाँ से हटाऊँगा। तो मैं चेक दे करके हटाता हूँ। अब मुझे ये पॉन मिल सकता है इसका B2 वाला, चेक दे करके। चेक बचाया उसने पॉन पुश करके, तो मैंने B2 वाला पॉन इसका काट दिया। अब यहाँ पर इसने मुझे क्वीन एक्सचेंज ऑफ़र दिया है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरी क्वीन काटे, इसलिए मैंने बिशप लगा दिया है A3 पर। यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज हो गई हैं। अब मैं बिशप काट करके चेक दे सकता हूँ, बिशप से पॉन काट करके चेक दे सकता हूँ C3 वाला। तो यहाँ से इसने रुक हटा लिया है, तो मुझे यहाँ पे एक पॉन और मिल गया इसका। तो इसका राजा अब अंदर चला गया है F1 पर। तो अब मुझे अपने और पीस डेवलप कर लेने चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए मैं पहले बिशप निकालूंगा, फिर नाइट निकालूंगा, फिर मैं कैसलिंग करूँगा। और अभी इसके पीसेस जो हैं वो बंद हैं, तो वो एक एक करके उन्हें भी निकालेगा। तो उसने यहाँ पर नाइट निकाला है, तो मैं भी नाइट निकालूँगा।
अब मैं पहले कैसलिंग कर लेता हूँ। इसका नाइट H5 पर आ सकता है, लेकिन इसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इसने मेरे पॉन पर डबल अटैक बढ़ा दिया है, तो मुझे अपने पॉन पर एक सपोर्ट और बढ़ानी पड़ेगी F5 वाले पॉन पर, क्योंकि उसे केवल बिशप सपोर्ट कर रहा था और उसका नाइट और उसका बिशप दोनों इस पर अटैक कर रहे थे, तो मुझे इस पर एक सपोर्ट बढ़ानी पड़ी। अब मेरे बिशप पर नाइट का अटैक है, तो मुझे बिशप वहाँ से हटाना होगा। सपोर्ट उस पर कोई नहीं है क्योंकि, और मैंने इस अपने बिशप को बचाया, प्लस उसके A3 पॉन पर भी मैंने अटैक किया, तो उसने उसको बचा लिया एक कदम बढ़ा के। तो मैं नाइट से उस पर अगेन अटैक करता हूँ। तो उसने एक अपने पॉन को बचाने के लिए मेरे नाइट पर अटैक कर दिया और एक बढ़ा दिया उस पॉन को उसने। तो मैं अपने नाइट को बचाऊंगा यहाँ से, और मैं नाइट को बचा के A4 पर ले गया हूँ। मेरे बिशप पर अटैक है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे सपोर्ट दे रखी है नाइट ने। तो इसलिए मैं करता हूँ रुक टू E8, रुक H टू E8। ये मैंने इसलिए किया है कि अब मैं इस बिशप को यहाँ से हटा के और रुक पर अटैक बनाऊंगा, तो सामने नाइट आ जाएगा मेरे रुक के सामने। लेकिन एक बात का और ध्यान मुझे रखना होगा कि मेरे नाइट पर भी अटैक है उसके बिशप से, तो मैं उसके नाइट पर अटैक कर देता हूँ। अगर ये मेरे नाइट को अपने बिशप से काटेगा तो मैं भी उसके नाइट को काट दूंगा, और ऐसा ही हो रहा है इसमें। मैंने चेक दिया काट के, और अब मैं इसके पॉन को भी काट दूंगा, क्योंकि मेरे बिशप को मुझे वहाँ से हटाना ही था, क्योंकि उसे सपोर्ट जो नाइट कर रहा था वो कट गया है। तो यहाँ पर बिशप से नाइट एक्सचेंज ऑफ़र दिया है मैंने, उसने एक्सेप्ट किया है इसको, अपना नाइट दे करके मेरा बिशप ले लिया है। तो अब उसका एक रुक अभी भी बंद है, उसके 2 पीस गेम में खेल रहे हैं, लेकिन मेरे 3 पीस खेल रहे हैं, तो इसका मुझे फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर मैं अपने बिशप से कटवाना ज़रूर चाहता था, और ये फंस गया क्योंकि यहाँ पर इसका मेट हो गया। जो मैंने चाहा वही उसने कर दिया, क्योंकि वहाँ पर रुक रखा था ना, तो ये चीज़ मैं पहले नहीं कर सकता था। रुक को E1 प्लेस पर रख के चेकमेट करने के लिए मुझे पहले अपने बिशप को वहाँ रखना पड़ा। ये ट्रैप में फंस गया। ये हाथी से काटता तो मैं अपने हाथी से काट देता। तो यहाँ पर इसकी मेट हो गई है। ओके, बाय बाय।